औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, एक वक़्त से हमने कानून मुफ़रद अज़ा को समझने समझाने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। जबकि पहले हम अपनी क्लास करते थे मगर वो हम तक ही महदूद रहती थी। अब जबकि मुझे वो मसला बना तो फिर भाई असलम साहब ने मशवरा दिया। हमने भी उसको बेहतर समझा कि इस पैगाम को, इस बात को औरों तक भी पहुंचाया जाए, क्योंकि हमने मुसलसल 15-16 साल अपने इस तरीके को अपनी प्रैक्टिस में लाकर जो नतायज लिए वो बेहतरीन नतायज थे। जैसे जैसे दोस्त साथ जुड़ते गए वो भी अपनी प्रैक्टिस में इस तरीके कार को अपनी प्रैक्टिस को इस पर लाते गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुए और उनका जो मामलात से वो बहुत बेहतर हुए, अच्छे रिजल्ट मिले मरीज़ों पर। एक लंबी कहानी है, 1-2-4 दिन की नहीं है। हमने इस पर एक मेहनत की, सोचा। पहली बात तो ये है, तहरीक तहलील तस्कीन, जिसको हमारे कानून मुफ़रद अज़ा के दोस्तों ने नकाल बाहर किया कानून से, अपनी प्रैक्टिस से, अपनी नबज़ से सिर्फ इस बात पर आ गए कि अगली तहरीक की दुआई देते हैं। पिछली क्लास में अगली तहरीक की दुआई कहाँ और तहरीक तहलील तस्कीन की दुआई कहाँ, इंशाअल्लाह पूरी वजाहत से मैंने वो समझाई हुई है। जिनने वो वीडियोज़ वगैरह नहीं सुनी, ऑडियो नहीं सुनी, वो ज़रूर निकाल लें और उसको सुने, कोशिश से ढूंढें, तलाश करके उसको बार बार सुने। इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। अगली तहरीक की दुआई भी हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ही की है बताई हुई, और तहरीक तहलील तस्कीन जो इलाज मुआलजे की जान है, और उसके बगैर इलाज करना टामक टुइयाँ मारना है। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, ऐसे ही चलते रहे, करते रहे दोस्त। हम भी पहले ऐसे ही करते थे, अगली तहरीक की दुआई दे दो, मगर कामयाबी नहीं मिलती। मर्ज में अगली तहरीक की दुआई नहीं है। मैंने पिछली दफा जो अर्ज किया, ये इंसानी उम्र को की नब्ज़ को मुकम्मल करने के लिए, उसकी उम्र के मुताबिक लाने के लिए अगली तहरीक की दुआई है। वो वजाहत से बात कर चुका हूँ पिछली दफा, तहरीक तहलील तस्कीन की भी वजाहत से कर चुका हूँ। कुछ दोस्त अपनी जगह पर
बैठे बड़ा बहुत ज़्यादा अपने अंदर में बल खा रहे हैं, उनका खून जोश मार रहा है, मगर उनका बस नहीं चलता ये उभरती हुई आवाज़ को वो दबा दें। अल्लाह पाक ने काम लेना हुआ तो मेरा अल्लाह काम ले लेगा हमसे। वल्लाह हमारा इसके अलावा कोई मकसद नहीं कि हमारे तबीब हजरात सही तरीके इलाज पर आ जाए। बहुत सारे दोस्तों ने, उनमें ख़ासकर एक कराची के साहब हैं, उनको काफ़ी गुस्सा है हम पर, अल्लाह उनको खुश रखे। उन्हें काफ़ी गालियाँ बकी हैं हमारे बारे में, हमारे दोस्तों के बारे में। अल्लाह उनको हदायत दे। तो आखिर में कहा, ये कहाँ साबर साहब ने लिखा है कि 1 पर 4, 2 पर 5। अरे तुझे क्या पता, तूने साबर को पढ़ा हो तो तू जानता हो। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मगर कुछ अंधों को वो नजर नहीं आता। फिर बता लिया करो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का, तहरीक तहलील तस्कीन को उनने लिखा है। और जो हम कह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही पाओगे। मगर अगर तुम में समझने की सलाहियत हुई तो अपने घर में बैठकर बकवास कर लेना, पक लेना गालियां, बहुत बड़ी बात है। अपनी वो कहते हैं कि खोटे चूहा भी शेर होता है। जियो शेरा तू हाशा फतह कर लिए, तुमने ये सारा कानूनी मुफरदा तू ही समझता है और किसी को कोई हक नहीं इसको समझने सोचने का। अगर कोई दूसरी बात करे तो अपने ग्रुप से उसको निकाल देता है। कहाँ के इंसान हो तुम? इख्तिलाफी बात तुम सोच नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते। 3 महीने से 4 महीने से मैंने आपकी इख्तिलाफी बातों का हर एक का जवाब दिया है, और मेरा एक सवाल था, उसका आज तक तुम लोग जवाब नहीं दे सके। आपको मालूम है, बैठ के गुस्सा करना और उसको साजिश कहना, उसको फितना कहना, ये कहने तक ही है तेरी बातें। तूने आज अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। लोग तुझे पूछेंगे, इतने सालों से तेरे साथ बातचीत है, गुफ्तगू है, सीखते हैं, क्या सिखाया हमें, क्या हमारे पल्ले पड़ा है? साबर साहब ने लिखा है तहरीक तहलील तस्कीन पर, तुझे नहीं नजर आया। तेरी नजर कमजोर है, तेरी वो सोच वाली नजर नहीं। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की जो सोच थी, देखना, ढूंढना। इस वीडियो के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, अगर ना मिले तो इस नंबर पर राब्ता कर लेना, मैं तुझे बताऊंगा कहाँ लिखा हुआ है। तुम चैंपियन हो। अरे यार, खुदा का खौफ करो। क्या हो तुम? अपने किसी शिगिर्द की तशफ़ी नहीं कर सकते। अगर कोई सवाल करे तो उसको रिमूव करके निकाल देते हो। ये तेरा अखलाक है, ये तेरी तिब है। तुम लोगों ने आज तक
कानून मुफरजा को कानून नहीं बनने दिया, नजरिया ही रखा है कि नजरिया जरूरत, जब से जिस जगह पर नजरिया जरूरत डाल लिया जाता है उस चीज का बेड़ा गर्क हो जाता है, चाहे वो अदालतें हो, हुकूमत हो, कुछ हो। तुम नजरिया जरूरत पर चलने वाले हो। क्या बात है तेरी मिसालों की। और खुद कहता है कि हदीसें पेश की गई, खाली पेट पानी नहीं पीना। मैंने इस तिलिस्म को भी तोड़ दिया कि खाली पेट पानी पी लेना चाहिए जरूरत के तहत। रोजे की मिसाल दी। अल्लाह के बंदे, खुदा का खौफ कर। ना तो कानून मुहर्रज़ा को समझा, ना दीन को समझा, ना हदीसों को समझा। मुझे लगता है तू पंसारी है। तूने एक बात की है कि एक आदमी आया तो वो ये चीज़ें ले गया। तबीब तो ये चीज़ें नहीं फरोख्त करता, मादू, जौखार, कलमीशरा वगैरह। पंसारी हो ना, पंसारी से तबीब बने हुए। अल्लाह मुझे, आपको, सबको हिदायत फरमाए। तुम लोगों ने तहकीक को रोककर कानून मुफरज़ा पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। तुम लोगों ने आज तक कानून मुफरज़ा को कानून नहीं बनने दिया। प्यारे, कानून कभी नहीं बदलता, चाहे वह दुनिया का कोई कोना हो, कोई शहर हो, कोई इलाका हो। बदकिस्मती ये है आप लोगों की कि आप फितरत को, कानून फितरत का होता है, आप फितरत को मौसमों पर ले आए, जबकि मौसमों को फितरत तश्कील देती है। दूसरी बात, क्या पूरी दुनिया में ये मौसम है? कानून मुहर्रज़ा तेरे पाकिस्तान के लिए बना है? हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी सोच थी। ऐसा बड़ा कानून दिया जिसको तुम जैसे लोगों ने आज तक कानून बनने नहीं दिया, और वो इसलिए ये इसको मनवा नहीं सके। ये आप लोगों की मेहरबानियां हैं। कानून मुहर्रज़ा के शागिर्दों पर, अतिबा पर, तो कानून मुहर्रज़ा को कहीं से भी, हुकूमत से कहीं से भी नहीं मनवा सके। यूनानी वाले आप लोगों के मुंह पर तमाचे मारते हैं। हमारे पास तुम्हारी मवादियात ही नहीं। खुदा के लिए सोचो, गालियां ना निकाला करो। पंजाब में तुझे नजर आया कि सब फितने पंजाब से उठते हैं। अरे साबर कहां के थे? कहां के थे साबर? पंजाब में सोच है, समझ है, वो बात से बात को लेना चलाना जानते हैं। तुम जैसे एक जगह पर जम गए हो, बस गड्ढे में गिर गए हो। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून को समझना आसान है। क्या बात है आपकी। ऐसी इस अंदाज से, इस तरीके से मैं बात नहीं करनी चाहता था, मगर आपकी वो ऑडियो की सुनी, शायद 7-8 थी, उसको सियासत पर भी ले गए, उसको फितने पर भी ले गए।
ये समीउल्लाह को सियासत करनी चाह रहा है, कानून मुफरदा के आदमी तोड़ने चाह रहा है। तुम लोगों ने आज भी तुम में जो कुछ ऐसे ग्रुप हैं ये यूनानी वालों से मिले हुए हैं, वो किधर है? हम ये जो दुआ साज अदारे हैं जिनने एक मुद्दत से हमारी जड़ें काटनी शुरू की हुई है, आप लोग उनके साथ मिलते रहे हो। हमारी तुम्हारी लड़ाई ये घर की लड़ाई है, हम कानूनी मुफरदा वाले हैं। इंशाल्लाह बगैरती नहीं करेंगे। जो ये किताबें बेचने वाले, संदें बेचने वाले आज तक बगैरती करते आए, हर इलेक्शन पे आज ये हो गया, आज ये कर लिया, फिर कल को क्या हो गया। क्या नहीं जानते तुम? आपने भी ख्वाब देखे थे उन्होंने मुफरदा वाले इकट्ठे हो जाए, जाहिर तेरे जैसे आदमी के साथ को इकट्ठा हो सकता है जिसको तमीज नहीं है बात करने की? पहले तमीज सीखो, फिर किसी से बात करो। बात तमीज से की जाती है। जो हकीम राणा सरवर का नाम लेगा उसको ग्रुप से निकाल दो, तेरे में एक भी नहीं रहेगा। क्या समझते हो? लोगों ने सोच समझ नहीं रही, उनका अपना कोई दिमाग नहीं है। हाँ, याद रहे हजरत साबर की किताबों का मुतालिया करो। अगर ऐसे लिखी हुई तहरीक, तहलील, तस्कीन ना मिली तो मुझे फोन कर देना, मैं तुझे बता दूंगा किस किताब में लिखी हुई। मगर कम ज़र्फ, कम ज़हन उस तहरीर को समझ ही नहीं पाते। अपने सरफ को कुछ बड़ा करो। कितने लोग पहले ही तेरे से भाग चुके हैं, औरों को भगाते जाओ। अच्छा है उनकी जान छूट जाए तेरी कम इल्मी से। किस लिए इनको मुसीबत पड़ी हुई है? इनको क्या परेशानियां हैं? अब कुछ दूसरों का हाल बयान कर लेते हैं। कितनी कम ज़र्फी है और कितना धोखाधड़ी है। हकीकत कानून मुफरदा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था, है, रहेगा इंशाअल्लाह। और तुमने एक और साहब हैं माशाअल्लाह बहुत बड़े, वो भी कानून मुफरदा समझते हैं, मैं ही समझाऊं। साथी उनका वो समझते हैं मेरी जाती जगीर है। जी, जगीर समझते हैं। हाँ जी, ये मज़ारों के मजावर बन गए हैं कानून मुफरदा साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। एक और कैसे को क्या जुर्त है, हक है को कानून मुफरदा की बात करें। हकीकत कानून मुफरदा के नाम पर उन्होंने ग्रुप बना दिया लोगों को धोखा देने के लिए। इस ग्रुप में ये बात हो रही है, वो अपनी बात करेगा ना कोई। कितनी बोंगियां मारी हैं उनने, उनके हर सवाल का जवाब देते रहे, हमारे एक सवाल का जवाब नहीं वो दे सके। ये है इनकी इल्मी।
इनकी इल्मी हैसियत आप लोगों को समझ आ रही है? आप समझ रहे हैं इनकी इल्मी हैसियत क्या? हकीकत कानून मुफरसा के नाम पर मेरे अतिबा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बरादरी, अतिबा बरादरी हरगिज़ धोखे में ना आए। हमारा भी मोनोग्राम है, उस मोनोग्राम को मद्देनजर रखना, सिर्फ हकीकत कानून मुफरजा पर नाम। ये नाम चुराया है किसी चोर ने, और क्या कहें भैया हम तुमको? क्या हैसियत है तेरी है, तेरे तालिब इल्मों में, तेरे दोस्तों में, जिनके आगे बैठ के तुम अपनी उस्तादी बखेरते हो, उनके सामने तेरी क्या हैसियत रही इस नाम पर ग्रुप बनाने? वाह वाह दोस्तों, कभी मैंने कहा था जहां कोई बुलाए मैं जाके इस चीज को समझाने के लिए तैयार। पीछे भी 1.5 महीना 2 महीने पहले ये सारे मिलकर इकट्ठे होकर इनने जो बातें की, एक एक को जवाब दिया, कुछ नरमी में आए, हाथ भी आप लोगों के आगे बांधे कि बात को समझने की कोशिश कर, पर आप कब मानते हैं? वो मिसाल तो मैंने नहीं देने से रहा। बहरहाल तेरा केड़ी जट बरादरी ने तेरा वास्ता है? वो खिची घराणिया दी एक गोत है, घराणिया नूं लाज लाती है, खिची घराणिया दी गोत, एक राजपूतां दी गोत है। अपने काम ते वेख, और क्या क्या लिखते हो? निकालो, हमें निकालो, ग्रुपों से निकालो। ये जो असूल और कानून हम दे रहे हैं लोगों के अंदर उतर चुका है, कहां से निकालो? ग्रुपों से निकालोगे लोगों को, निकालो। उनको अब हकीकत का पता चल रहा है। आपका भी क्या दोष है यार? मैं आपका कोई दोष नहीं मानता, आपकी समझ सोच ही इतनी है, आपने पढ़े ही इतना है। हमने कभी नहीं कहा तहरीक तहलील तस्कीन हमारी रिसर्च है या हमारा कोई तहकीक है। ये साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक, उसको खोल के तुम लोगों को समझाया। तुम लोगों को कभी नजर नहीं आई। किताबें पढ़ते हो या खेलते हो किताबों के साथ? कब तक लोगों को बेवकूफ बनाए रखोगे? कब तक लोग बेवकूफ बने रहेंगे? अब हकीकत सामने आनी शुरू हुई है, लोग सवाल तो आप पर करेंगे, सवाल तो आपसे पूछेंगे। अब कह रहे हो कि मैं जहां कहते हैं मैं जाने के लिए तैयार हूं। तेरा इल्मी हैसियत हम देख चुके हैं तेरी बातों से। तेरे जैसे आदमी से तो हम बात करने की गुहार नहीं करते। खाम खा अपना टाइम जाया करे, तुझमें सलाहियत ही नहीं है वो कुछ हकीकत को समझ सके।
तूने तो पैसा कमाना है, चाहे ऑनलाइन कानून को पढ़ाओ, चाहे सामने बिठाकर किसी और तरह से खींचो। अब आप अपनी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, मैं जानता हूं। तुम्हारे वो तिलिस्म टूट चुका है, अपने बचाने के लिए सारी लड़ाइयां लड़ रहे हो, उसमें उसके अंदर फाश गलतियां करते हो। एक गुजराले के कोने पर बैठा है, संदे बेच बेच के उसने उससे भी अब लोग पूछ रहे हैं, पूछेंगे नहीं, पूछ रहे हैं। वो भी आपकी पोस्टों को आगे भेजता है कि इनको निकालो, जहां जहां ये है निकालो। एडमंड हजरात को कहा जा रहा है जिस ग्रुप में है इनको निकाल फेंको। यार जो दिल में उतर जाए वो कहाँ निकलता है। इतिबा बरादरी इनसे जो सवाल करते हो वो हमसे करो, हम आपको समझाएं। इनके पास क्या है, ये क्या समझाएंगे। मैंने एक दफा कहा था, जो समझदार हैं, जो कानूनी मुफरदा को जानने वाले हैं, जो कुछ समझते हैं, वो अभी एक कोने में लगकर बैठकर बात सुन रहे हैं, तजिया कर रहे हैं। आप तो एक एक बात पर भड़क उठे। तो हमारी सरदारियां जा रही हैं, ये सरदारियां ही कायम करने के लिए बैठे हुए, लोगों को वक़्त ज़ाया करने के लिए बैठे हुए। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को आपने समझा कहाँ है। याद रखें, जहां हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अगली दुआ का कहा है, वहां कहीं ये भी कहा है, ये अनजानों के लिए, नए आने वाले जो नहीं जानते उनके लिए। तो तुम पूरे हो गए इस बात पर, तुम नहीं जानते। मेरा अल्लाह करम करे हम सब पर। मैं नहीं चाहता था कि जो उस्ताद कहलाते हैं इनकी तस्लील हो, मगर आप लोगों ने ये रवश पकड़ी। कराची वाले साहब की जुबान को देखो, जो आप लोगों ने बातें की, नया महक्कक, नया महक्कक लफ्ज को गाली बना दिया तुम लोगों ने। आप रुक गए, अच्छा हुआ। कुछ तो समझते नहीं, अगर कोई बताता है, समझाता है, वो समझने नहीं किसी को देते। ये कैसा कारोबार भी हिकमत का कर रहे हो भाई। खुद भी समझो, दूसरों को भी समझने दो। नहीं ज़हन में आता छोड़ दो। हमने कब कहा है आकर हम आपके गल में पकड़ेंगे कि जरूर यही करो। ये तो मुकद्दर वालों को मिलेगी। इंसानियत की खिदमत, इंसानियत का सही इलाज मुआवजा, इंसानियत के दुखों से निकालने का सही रास्ता जो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है, तहरीक तहलील तस्कीन ही है। इसके अलावा यार तुम लोग तो आज तक नहीं समझ सके तहरीक तहलील को। फिर जब हमारी बात गई तो आपने तय करना शुरू कर दिया कि कहाँ है तहरीक, कहाँ है तहलील। फिर शुरू किया तुम लोगों ने। पहले कभी किसी को बताया था? बस अगले उज़्व में तस्कीन है, सारे उज़्व को तस्कीन में डाल दिया तुम लोगों ने।
पिछले उज़म में तहलील है। कुछ उस्ताद कराम ने ऐसी टामक डोइयाँ मारी कि जिस उज़म में तहरीक कहा उसी उज़म में अगली तहरीक को, उसी उज़म की अगली तहरीक में तस्कीन डाल दी। क्या क्या करते हैं। ज़लाती सामी में अगर तहरीक है तो ज़लाती गुदी में तस्कीन है कि अगली तहरीक की दुआई देनी है ना, इसको साबित करने के लिए। खुद मानते भी हो। साबर साहब का तरीका है नजरिया जरूरत के तहत। साबर साहब ने कानून दिया है, नजरिया नहीं दिया। कानून है वो, कानून कभी नहीं बदलता। याद रखें, दोबारा दोहरा रहा हूं, कानून नहीं बदलते, नजरिए बदलते रहते हैं। आप लोगों की ही वजह से कानून मुफर्रज़ा अपना मुकाम हासिल नहीं कर सका। क्या पढ़ाया शागिर्दों को, क्या समझाया। बहरहाल फिर भी मैं आप लोगों की कदर करता हूँ। गलत ही सही नजरिया मुफर्रज़ा का, कानून मुफर्रज़ा का नाम तो जिंदा रखा ना आपने उस्ताद बन के, लोगों को लाए तो सही। इंशाल्लाह वो आगे निकल कर सही रास्ते पर चल निकलेंगे। आपको नहीं इल्म फिर पढ़ लो, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो जनाब बंदा हाजिर है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ लिखा है, वो जगह जगह पर लिखा है, तकरीबन तकरीबन हर किताब में लिखा है। तुम लोगों को नहीं नजर आता तहरीक तहलील तस्कीन का। आज फिर एक क्लास जाया हो गई मेरी। पिछली 2-3 क्लासें, 2 क्लासें ऐसी चली हैं जिसमें कुछ इल्मी बातें थी, लोग समझ रहे थे। यही किसी तरीके को जिसको आप लोगों ने मलऊन बना दिया है, ये हज़रत साबर रहमतुल्लाह अलैह का तरीका इलाज है, तुम्हारी समझ में नहीं आता तो छोड़ दो, इस काम को ना करो। जो जो काम अब्बाओ अजदाद करते थे वो करो। खामखा हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून को खराब ना करो। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून पर सदियों मेहनत होती रहेगी, उसको समझा जाएगा। हज़रत ने खुद फरमाया, मैंने तिब्बे कदीम के खजाने पर मेहनत की है, आने वाले मेरे खजाने पर मेहनत करेंगे। तुमने उस पर कदगन लगाकर दीवार खड़ी कर दी है। कौन होता है तहकीक वाला? वो यार वो मुकम्मल है, सही है, सब कुछ समझ गया है, तो आप लोग किताबें क्यों लिख रहे हैं? किस बात पर लिख रहे हैं? क्या क्या आपके पास कौन सी जवाब रह जाता है? क्या आप किताब लिखी? हजरत की 18 किताबें कम थी। क्या जवाब है इसका? जवाब दो। आप लोगों ने कौन किताबें लिखनी शुरू की हैं और कितनी लिखी जा चुकी हैं कि वो साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का अधूरा था कानून जो आपने किताबें लिखी। आखिर वो क्या लिखा आप लोगों ने? कोई है जवाब आपके पास? इस शौक में कि मैं अहले किताब बन जाऊं, वो अहले किताब बनने से तुम रहे।
अल्लाह करम करे, अल्लाह मेहरबानी करे। भाई मैं फिर आप लोगों से माजरत करता हूँ, तमाम से, सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपने नाम के लिए कि मेरा नाम नीचा हो रहा है, कानून मुफर्रदा की मुखालफत छोड़ दें, गलत समझाना पढ़ना सोच छोड़ दें। हर एक को अपना अपना पड़ा हुआ है। आखिर दुनिया में और ये पाकिस्तान में और भी तो है कई, किसी का घर बैठे खून खोल रहा है, राणा सरवर क्या बात कर रहा है। अरे तेरा खून खोलता है, यही तेरा खून खोलना तेरी अकल में नहीं आने देता। जब तेरा खून खोलता, तेरा अकल के साथ क्या वास्ता रहा। हर बार मुझे मजबूर मत करो कि अपनी आपकी इन गंदी सोच को मैं धोता रहूं। अपने तौर पर अपने घर में बैठकर खुद ही अंदाजे न लगाते रहो कि इसमें सियासत का मामला है, इसमें फलां का मामला है, इसमें फलां का मामला है। खुद ही जोड़ लिया ना, खुद ही बैठ के हिम्मत करो, आओ। कानून मुफर्रदा से इतना कमाया है तुम लोगों ने, उसमें से थोड़ा खर्च कर लो। दूसरों से कहते हैं सारी जिंदगी सीखने सिखाने का काम है। आप तो पुर होकर बैठ के, आप भी कभी सीखने गए? थोड़ा खर्च करके आ जाओ, हम इंशाल्लाह आपको मेहमानों की तरह, भाइयों की तरह जितना दिन रहना चाहो रखेंगे। ना समझ में आए तो छोड़ देना, अगर समझ में आए तो ये आदमी का ज़र्फ इतना होना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए, हकीकत को मानना चाहिए, समझना चाहिए। मार लो कुछ वक़्त और किताबों पर नजर मार लो, शायद आपको मिल जाए तो बेहतर है। उसमें डंडी ना मारना अपनी तहरीरों। ये बड़े बड़े जो हैं, एक एक बात का उनने जनाब अपनी किताबें लिख कर हुआ तजजिया किया हुआ, मगर जहां ये तहरीर तहलील तस्कीन समझाई है हजरत ने, उसका कभी किसी जगह पर किसी ने जिक्र तक नहीं किया। ये डंडी मारना नहीं है तो हाँ ये कह देते हैं हमें ये समझ नहीं आई। एक बात समझ में नहीं आई तो ये क्या बनता है कि उसका जिक्र ही ना करे, इतराफ करे ना मुझे ये समझ नहीं आई। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं पहले बड़ी दफा अर्ज कर चुका हूं, मुबादियात पर हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई तहकीक नहीं की। उनने वहां कोई तहकीक नहीं की, वो इंसानी जिस्म से शुरू है। मुफरद अज़ा जो है इंसानी जिस्म के अंदर, उनको सामने लाए, उनकी ग़ज़ा बताई, उनकी दुआई बताई, उनकी तहरीकात बताई। यह मामूली काम था, बहुत बड़ा काम। जिंदगियां लग जाए इस पर। वहां नहीं किया
आप लोगों को पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। मुबादियात तिब हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, क़ुनून मुफ़रज़ा वज़ा होने से पहले की किताब, जो तिब्ब यूनानी में लिखा हुआ था वही लिखा। अगर उनकी तहकीक होती तो हजरत कभी भी इस हवा को गर्म कर न लिखते, खून को एक खिलत ना कहते। करो इनकार इस बात से। हम कहते हैं हजरत ने वहां की नहीं, तहकीक करते थे, इसको भी साफ करके रख देते। मगर उनकी तहकीकात इंसानी जिस्म से शुरू होती हैं, इनकी अमराज से शुरू होती हैं, इनके फेल से। मुफरज़ा असाब ज़ुलात गुदत दो जो है वहां तहकीक की हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने। मर्द जब भी पैदा होता है इन 6 में से किसी एक में होता है। किसी की शिद्दत की वजह से, कोई इसमें शिद्दत में अहम तहरीकात तक बैठे हुए हैं। वो तहरीक होती किसकी है, किस उजले की है, कौन से उजलात की है, अरादी की है या गैर अरादी की है, अलग अलग मिलती हैं। वो शिद्दत में वो आया हुआ है, उसका मादा खून में बढ़ गया है, तो वो सामने, वो नब्ज़ की सूरत में सामने आता है। तहरीक, तहलील, तस्कीन और तहलील, इनकी वजह से जिसको ये मात देता है, माता जिसको ये मात देता है, कभी किसी में तस्कीन डालते ही कोई तहरीक, कभी नहीं। जब भी वो तहरीक होगी, कानून नहीं, कभी कभी नहीं है। जब मशीनी तहरीक शिद्दत लेगी, ये हमेशा तहलील ही पैदा करेगी, तस्कीन नहीं। एक तो तहरीक की वजह से परेशान, एक तहलील की वजह से परेशान, तीसरे को तस्कीन से परेशान। कैसे बात, सारा जिस्म में मार करके रख दिया। अल्लाह का यही करम है, तस्कीन होगी तो किसी एक में हो, एक में होगी, इन 6 में से, असाब ज़ुलात गुदत में। तहलील होगी तो किसी एक में होगी। तहलील और तस्कीन इकट्ठी हो सकती नहीं एक वक्त में, मर्ज के लिहाज से, मर्ज के लिहाज से, मर्ज के लिहाज से। माशाल्लाह बड़े बड़े उस्ताद सेहत की हालत में इनकी पोजीशन सामने लाने। अरे मर्ज की हालत में तो समझ ले, जिसकी तुझे जरूरत है, तबीब को क्या जरूरत है मरीज के लिए। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अगर तस्कीन मर्ज है और उधर तहलील भी है, तो फिर तो 2 दवाइयां मानती थी। हजरत साबर ने जब भी दी है दवाई, या तहलील पर दी है या तस्कीन पर दी है। याद रहे ये तहरीकात इन 6 की हैं। उजलाती साबी अरादी उजलात जो जिस्म में हमारे इरादे से काम करते हैं, उनकी तहरीक है। वो शिद्दत में आए होते हैं, उनका मादा बड़ा होता है। वो गलती हमारी होती है खाने पीने में। 3 सबब हैं, नफ्सियाती, कैफियाती, मादियाती।
खाने पीने से, उसके माहौल के, उसके अंदर के जज्बात के। कैफियत की बात करेंगे तो आपको चुपती रखना, वो चुपती रहेगी। इंशाल्लाह करेंगे, फिर करेंगे, बार बार करेंगे। जो हकीकत है वो सामने लाते रहेंगे। जो तुम लोग जितना चाहो पर्दा डाल लो, अब लोग आप लोगों से बागी होकर निकल चुके हैं। वो अब कह रहे हैं कि इन लोगों ने हमें किस चक्कर में डाला हुआ था। तुम्हारी ये हालत है दोस्तों कि तुम 6 और 1 तहरीक का फर्क नहीं जानते। तुम तबीब हो, तुमसे बात करें हम? सीखने के लिए आना थे, आ जाओ। तुम मनाजर, कहाँ के मनाजर बन गए? असाबी गुदी और असाबी उजलाती तहरीक का इल्म तक नहीं तुम लोगों को। फर्क नहीं कर सकते। तुम लोग उजलाती गुदी को लिखते हुए क्या क्या बांगी मारी है उसमें, जरा खुद पढ़ लेना। मैं ना ही आपका सारा सामने लाऊं कटा चटा। आपने 6 तहरीकें लिख कर भेजी है, अपने व्हाट्सएप में भी मेरे तक पहुंच जाती हैं। खुदा का खौफ करो, पहले तबीब तो मान लो, फिर उस्ताद बनना कभी। ये तहरीकें उजलात और साहब खुदत के साथ मुंसलिक है, और इनके नाम भी इनके नाम पर है। तहरीकों के नाम भी उजलाती या साहब, 2 मादों की मादी करती है। तो वो उजलात अरादी जो 2 मादों ही तैयार है। तुमको आज तक स्याही नजर नहीं आई? हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़, खुद पढ़ के देख। अरादी उजलात की रंगत क्या बताई है उनने? तुझे स्याही का पता नहीं चला? अरादी उजलात की रंगत क्या बताई है हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह? तू पढ़े तो तब है ना। गौर से पढ़ो। तेरे बारे में तो दोस्त तेरे ही ये जानने वाले, मिलने वाले ने कहा है, और तुमने भी पढ़ा ही होगा। उन्हीं ग्रुपों में तुम भी शामिल हो, वो भी। हमें तो किसी ग्रुप के करीब नहीं आने दिया है लोग। हम किसी ग्रुप में नहीं। मैं अपनी बात करता हूं, ये कैसे आने देंगे? पंजाबी आते ने ना झुका चावड़ो जड़ा है। उन्होंने क्या कहा? पहले किताब पढ़ना सीख लो। तुम मनाजर बने फिरते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो कि मैं हकीम राणा से भी मुनाजरा करके आया हूं। वाह, तेरियां चालां जवाना। पहले किताब पढ़ना सीखो, किताबों को पढ़ो, किताबों के अंदर से उन बातों को समझो। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह क्या कह रहे हैं? हमारे एक दोस्त कहा करते थे, हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ये दरवाजा खोलो जरा। अपनी आखिरी जिंदगी में
अपने शागिर्दों से तंग थे। उनकी जिंदगी में ही वो फैसलाबाद वाले ने चौथा उदब की वो हर तुम्हारी हर बात का वो हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से निकाल कर आगे रखते थे। कैसे है, बहरहाल उनका मसला है, वो किसी बहुत बड़ी उलझन में पड़े हुए हैं, वो भी धोखे में आए हुए हैं। अभी तो वो बातें ही हमने नहीं की, अभी तो कायनात की बातें हो रही थी जिस पर आप लोगों का दिमाग उल्ट पुल्ट हो गया है। जब इंसानी जिस्म की बातें होंगी तो तुझे समझ आएगी इंसानी जिस्म क्या है। तुम मेरे प्यारे खुदा के लिए रात को सोते वक्त कोई दुरूद शरीफ पढ़कर अपने गुस्से को ठंडा करके लेटना और गौर करना, तो फिर शायद बात समझ में आ जाए। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको हदायता फरमाए, अकल समझता फरमाए, कानून मुहर्रज़ा की रूह और हकीकत को समझने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम।